हेलो दोस्तों, मैं रवि आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो चलिए, आज का सिलेबस है रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो है स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। पहले देखिए, हम लोगों को जो रीजनिंग का बेसिक होता है, बेसिक पहले जानेंगे, और वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले बेसिक जान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका जब समान के पीढ़ी के जाएंगे, एकदम समान पीढ़ी में, तब उसके पीढ़ी में पहले देखते हैं कौन कौन आता है। इसके बराबर के पीढ़ी में जाएंगे तो क्या आएगा? भाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बहन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? जीजा। ठीक, इसके जो होगा समान पीढ़ी में, इसके जो होगा समान पीढ़ी में होगा भाई, बहन, जीजा। उसके बाद और आ जाएगा आपको साला, साली। ये सब क्या आ जाएगा? समान पीढ़ी में आएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसके एक पीढ़ी नीचे में आते हैं। ठीक, एक पीढ़ी नीचे में आते हैं तो क्या आ जाएगा? बेटा, बेटी, और क्या आ जाएगा? भतीजा, भतीजी, और क्या आ जाएगा? भांजा, भांजा, भांजी। ठीक, एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसके बराबर पीढ़ी का पूछेगा। यहाँ पे कोई नामे लिख देते हैं, जैसे शिवम। क्या होगा? शिवम। इसके शिवम के बराबर के पीढ़ी में जाएंगे तो क्या आएगा? भाई, बहन, जीजा, साला, साली इत्यादि आएगा। उसके बाद एक पीढ़ी नीचे के आएंगे, एक पीढ़ी नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें क्या आएगा? बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी इत्यादि। ठीक, और भी आ सकता है। अब आते हैं, एक पीढ़ी नीचे का पूछेगा तो अब यहाँ पे दो पीढ़ी नीचे का आते हैं। ठीक, दो पीढ़ी नीचे का पूछेगा तो क्या आएगा? पहले आएगा, देखिए, आ जाएगा पोता, पोती, और क्या आ जाएगा? नाती, नौतीनी, और भी आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं, क्या हुआ? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, दो पीढ़ी नीचे तक आएंगे तो क्या आएगा? पोता, पोती, नाती, नतनी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक पीढ़ी ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक पीढ़ी ऊपर की तरफ पूछेगा तो एक पीढ़ी ऊपर के तरफ पूछेगा तो क्या आ जाएगा? माता, पिता, और क्या आ जाएगा? चाचा, चाची, चाचा, चाची, और क्या आ जाएगा? सास, ससुर, और क्या आ जाएगा? मामा, मामी। उसके बाद आ जाएगा फूआ, फूफा, और आ जाएगा मौसा, मौसी। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, जैसे एक पीढ़ी ऊपर का पूछेगा तो एक पीढ़ी क्या आएगा? आपके पिता आएंगे, माता आएंगे, चाचा आएंगे, चाची आएंगे, और क्या? सास, ससुर, फूआ, मामा, मामी, ये सब आ जाएंगे। क्या? एक जेनरेशन ऊपर की तरफ। ठीक है, एक जेनरेशन ऊपर की तरफ। अब आते हैं क्या, एक पीढ़ी और जाते हैं, मैं यानी कि दूसरी का पीढ़ी पूछेगा तो हमको दूसरा पीढ़ी ऊपर की तरफ पूछेगा तो इसमें आ जाएगा दादा, दादी, नाना, नानी, और भी आ सकता है टीसी। आप देखिएगा, फिर से समझिएगा, कहने का मतलब कोई व्यक्ति हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, एक सीओ में एक लड़का है। ठीक, उसके बराबर की पीढ़ी जाएंगे, बराबर की पीढ़ी आएगा, आ जाएगा भाई, बहन, जीजा, साला, साली इत्यादि, और भी आ सकता है।
अब एक पीढ़ी नीचे की तरफ पूछेगा तो बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, क्या आ जाएगा एक पीढ़ी नीचे की तरफ। अब थोड़ा और अब बूढ़ा हो जाइएगा तो क्या दूसरा पीढ़ी में। अब इसका क्या हुआ, पहले तो शिवम जी का पहिल का पीढ़ी में शादी हुआ था, शादी ब्याह हुआ था, तो क्या हुआ पहिल का पीढ़ी में बेटा बेटी, क्या भतीजा भतीजी हुआ, भांजा भांजी सब हुआ क्या पहिल का पीढ़ी में। अब क्या हुआ यहाँ पे ही आदमी जो था लड़का बूढ़ा हो गया, उसका फिर दूसरी का पीढ़ी में क्या हुआ पोता पोती, नाती नतनी इत्यादि और भी हो सकता है। ये क्या हुआ इस समय बूढ़ा हो गया है, ये जो लड़का बूढ़ा हो गया है। अब एक पीढ़ी ऊपर की तरफ पूछेगा तो क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा माता पिता, चाचा चाची, सास ससुर, मामा मामी, फुआ फूफा, मौसा मौसी। एक पीढ़ी एक जनरेशन ऊपर की ओर पूछेगा तब। उसके बाद आते हैं अब दूसरा पीढ़ी ऊपर की तरफ पूछेगा तो दूसरा पीढ़ी ऊपर की तरफ पूछेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ये जो लड़का है शिवम का दूसरा पीढ़ी पूछेगा तो क्या आ जाएगा दादा दादी, नाना नानी इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये सब। पहले आपको यही जो है बेसिक ब्लड रिलेशन का जो भी है ये बेसिक है, आप ये जान गए तो आपको रीजनिंग में कोई से बुक से बनाइएगा आपको क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। मेन जो है यही है, आप यही पीढ़ी जनरेशन जान जाइएगा तो आप कोनो से बुक से बनाइएगा, आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो चलिए यही क्या होता है। अब आते हैं खूनी खेल, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है खूनी खेल। तो चलिए अब आते हैं अगले, मतलब आगे अब थोड़ा और बेसिक बताते हैं। पहले आप ये वाला जो होगा आप कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा ताकि आपको कभी याद रहे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा अब और बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। अब आते हैं यही मेन है, आप लोग यही जान गए तो बुझिएगा कि सब कुछ रीजनिंग बन जाएगा। अब देखिए ये एरो का चिन्ह का जरूरत पड़ता है तो थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। जो है इसको हेड बोला जाता है, हेड, इसको बेस बोला जाता है, इसको टेल बोला जाता है। ठीक, तीर का जो जिधर नोक ही उसको हेड, और जिधर भो था उसको टेल, और जो बीचों में रहेगा उसको बेस बोला जाएगा। ठीक है, इस तीर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आता है पूछेगा आपको, अगर नीचे की ओर पूछेगा तो एरो जो रहेगा नीचे की ओर रहेगा, अगर ऊपर की ओर पूछेगा तो एरो का जो होगा तिरवा ऊपर होगा, अगर बराबर की तरफ पूछता है आपको बराबर की तरफ तो तीर होगा ऐसे बराबर की तरफ। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं, थोड़ा पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। जो है उसे हेड पर लिखेंगे। ठीक है, जो है उसे क्या करेंगे हेड पर लिखेंगे, और जिसका है उसे क्या करेंगे उसे टेल पर लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, जो है हेड पर लिखेंगे, जिसका है वो टेल पर लिखेंगे, और रिलेशन को क्या करेंगे बेस पर लिखेंगे। ठीक है, फिर से समझिएगा, जो है हेड पर लिखेंगे, जिसका है टेल पर लिखेंगे, और रिलेशन को जो रिलेशन रहेगा उसको क्या करेंगे बेस पर लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इसको नोट्स बनाते चलिएगा और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे एग्जांपल में आपको देते हैं, जैसे में हो गया
बी का पिता है। ए बी का पिता है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले तो ए क्या करेंगे, बी का क्या है, पिता है। तो बी का जो पिता है तो एक जनरेशन का रहा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एरो हमको बनाना है ऊपर की तरफ। अब क्या हो गया, ए जो हो गया, ए बी का पिता हो गया। तो पिता यहाँ पे बेस पे लिख देंगे। ठीक, बेस पे क्या बोले थे, रिलेशन लिखना है। और जो है उसको क्या बोले थे, हेड पर। और जिसका है, किसका है, बी का क्या है, पिता है, तो उसको टेल पर लिखना है। और पूछेगा ए क्या पूछ रहा है, ए क्या पूछ रहा है, ए जो है बी का पिता है। तो बी का पूछ रहा है, माने ए से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे कन्फर्म पिता है, किसका, बी का है। तो बी का जो ए से संबंध पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये बेटा होगा, क्या, या तो बेटा होगा या बेटी, या तो बेटा हो गया या तो बेटी। हमारा यही आंसर हो गया। इसका तो फाइनली बताया नहीं है कि लड़का है कि लड़की। तो क्या, ये जो है बी का पिता है, तो बी क्या है, लड़का है या लड़की, ये तो हमको क्वेश्चन में नहीं बताया है। तो क्या मारेंगे, आंसर सही मारेंगे, बेटा या बेटी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, टाइप 1 शुरू करते हैं। आपको जो भी डाउट हो, आप फेसबुक लाइव चलेगा 16 अगस्त से फेसबुक पे लाइव, और लाइव में जल्द से जल्द जुड़िए, फेसबुक ग्रुप से जुड़िए और लाइव का आनंद उठाइए। उसका कोई भी प्राइज आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का क्या है, पिता है, परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। तो बी का इस से क्या संबंध है। देखिएगा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा एकदम बेसिक से आपको बताना है। बेसिक एकदम जो होता है, बेसिक आप समझ जाइएगा तो बाकी रीजनिंग आपको कुछ कोनो बुक से बनाइएगा, क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। तो बेसिक क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एकदम दिमाग शांत को रख कर और आराम से क्वेश्चन पहले पढ़िए कि क्या बोल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। बोला है ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। तो ये किसका पिता है, बी का पिता है। ठीक, यहाँ पे पिता लिख देंगे। ठीक है, ए जो है बी का पिता है, परंतु बी जो है ए का क्या है, बी जो है ए का यहाँ पे पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो स्पष्ट कर दिया कि जो है पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है, जब बी का ए पिता हल ही है और जो बी है ए का पुत्र नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो यहाँ पे पुत्री आंसर हो जाएगा। मान के चलिए कोई भी पिता होता है उसका या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, यहाँ पे दो तो कंफर्म होगा। कोई भी अगर जो पिता हो उसका बेटा का बोलेगा या बेटी का, तो मतलब पुत्र बोलेगा तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, बोल रहा है पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो यहाँ पे तो कंफर्म हो जाएगा कि पुत्री होगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो बी का ए से संबंध जो होगा, बी का ए से जो संबंध होगा वो हो जाएगा पुत्री आंसर। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर से वीडियो को देखिएगा, फिर से समझने को कोशिश कीजिएगा। हम
हम पूरा आपको प्रयास में हैं कि आपको एकदम डिटेल में समझाएं और बेसिक से समझाएं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टाइप 2 कर देते हैं इसको। एक की ओर देखकर बी ने कहा, एक की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। ठीक है, ए ने ए की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है? थोड़ा इसको ऑप्शन देख लेते हैं। मौसेरा भाई, ये क्या हुआ? बी नंबर ऑप्शन। और सी नंबर भतीजा, और डी नंबर ऑप्शन पिता। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्या करें, ए की ओर देख कर बी कह रहा है, ए की ओर देख कर बी कह रहा है, जो है बी बोल रहा है ए की ओर देख कर तुम्हारी माँ, तो किसका माँ? ए की माँ, मेरी माँ यानी बी की माँ जो है ए की माँ, बी की माँ। ठीक है, वो क्या है? आपस में क्या है? छोटी बहन है। क्या है? बहन है। तो ए के साथ बी का संबंध क्या होगा? फिर से देखिए, ए की ओर बी ने देख कर कहा, क्या है? ए की ओर देख रहा है, देख कर बी बोल रहा है, ए की तरफ देखकर बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरी माँ, माने इसका बी की माँ, और ये तुम्हारी माँ माने ए की माँ, दोनों के माँ के क्या है? छोटी क्या है? छोटी बहन है। माने ए की माँ बी की माँ से क्या है? छोट एक बहन है, दोनों ही बहन हो गया। तो एक क्या पूछ रहा है? बी से संबंध पूछ रहा है। तो दोनों मान के चलो कि एक और माई है, मम्मी है, और एक और माँ है, तो आपस में बहन। तो बताइए बी के क्या हुआ? बी का क्या हुआ? मौसी लगेगी, मौसी लगेगी। क्या हुआ? मौसी लगेगी। अब इसमें अब मौसी लगेगी, तो इसी से क्या मौसी के है क्या हो रहा है? क्या है? बेटी या बेटा होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या है? मौसेरा भाई है। तो ये क्या है? यहाँ पे है, तो ये जो ए की माँ क्या बी के क्या हो रहा है? मौसी लग रही है, मौसी। मौसी या मौसी के बेटी क्या है? बेटी या बेटा क्या होगा? मौसेरा भाई। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है ए में ऑप्शन है मौसा, मौसेरा भाई, भतीजा, पिता। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार अगर इसमें ऑप्शन दिया रहता भाई या बहन, तो मौसेरा भाई बहन, तो वो भी आंसर आपका सही होता। इसमें क्या दिया? ऑप्शन दिया है मौसेरा भाई, तो इसमें हो जाएगा मौसेरा भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा आप लोग अच्छे से समझिएगा, हम जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा आपको बुक में दूसर कुछ नहीं दिया होगा। कौन बुक उठा कर देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रहा, रिमी को सूचित करते
करते हुए विनायक, रिमी की ओर सूचित करते हुए विनायक कहता है वह मेरी माँ के पत्नी, वह मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्र वधू है, तो बताए कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन पहले देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिमी को सूचित करते हुए क्या बोल रहा है, विनायक बोल रहा है, रिमी की ओर सूचित करते हुए विनायक कहता है वह मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्र वधू है, तो बताएं कि विनायक का रिमी से संबंध किस प्रकार है। ठीक है, अब पूछ रहा है, मान के चलिए है हो गया रिमी, है हो गया विनायक, ठीक है, हो गया रिमी और विनायक। अब क्या पूछ रहा है, विनायक कहता है वह मेरी माँ के, कहा विनायक के माँ के, यहाँ पे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहाँ पे वह मेरी माँ के, किसका, विनायक के माँ के पति, इसका पति यानी ये क्या हो जाएगा, जनरेशन माँ के क्या हो जाएगा, बराबर पति। बताए थे आपको, जनरेशन बराबर में जाता है तो क्या होता है, तीर बराबर की तरफ जाता है। ठीक है, पूछ रहा है वह मेरी माँ के, विनायक की माँ के पति का कौन है, इकलौती पुत्र वधू है, मतलब इकलौता पुत्र वधू है। ठीक है, तो बताएं कि रिमी के साथ क्या विनायक के साथ रिमी किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो अब आते हैं, अब जो है रिमी है ये किसका है, पति का, माने वह मेरी माँ के क्या है, माँ के पति जी आ गए, इसका है रिमी जो है पुत्र वधू है, इकलौती का है, पुत्र वधू है, इकलौती क्या है, पुत्र वधू है। तो विनायक से रिमी किस प्रकार संबंध है, तो देखिए एक और माँ के क्या हुआ, पति के इकलौता है जो है पुत्र वधू, यानी पतो होता है, पुत्र वधू मतलब पतो होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जब एक और है क्या हुआ, एक और माँ के पति जो है, एक और क्या हुआ, विनायक का क्या हुआ, पिताजी हुआ, विनायक का क्या हुआ, पिता हुआ, और पिता का जो है पतो क्या होगा, पिता का जो पतो है क्या होगा, पत्नी होगा, क्या हो जाएगा, पत्नी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो देखिएगा जब इसके पिता का पतो ही हुआ, पुत्र वधू रिमी हुई, तो विनायक का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पहले का शुरू में वीडियो जो देखा होगा उसी को समझ में आ रहा होगा, उसके पहले जो बेसिक बताया है वो वीडियो को शुरू में देखेगा उसी को समझ में आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और शुरू से देखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एम के की बहन है, एम का है, के की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माँ
है के किस प्रकार एफ से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग थोड़ा एकदम बेसिक से बताएं, जो देखिएगा क्वेश्चन पहले देखिएगा और क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे। क्वेश्चन पहले क्या बोला है क्वेश्चन पे देखा जाए, क्या बोला है एम जो है के की बहन है। तो पहले क्या लिखेंगे, एम किसका है, के की बहन, क्या है बहन, ठीक। एम जो है के की बहन है, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है, डी क्या बोला है, डी के का भाई है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जेनरेशन बराबर का चल रहा है, डी का के का भाई है, डी के का भाई, यानी यहाँ पर डी हो जाएगा किसका भाई। तो पहले क्या बोला, एम जो है एम के की बहन है और डी जो है के का भाई है, के का भाई है। क्या है, के का यहाँ पे बोल रहा है, डी जो के का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक फाइनल हो गया। अब बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एम क्या है, एम एफ की माँ है, एम जो है एफ की माँ है। तो यहाँ पे देखिए एफ की क्या, एफ जो है एम की माँ है, तो एक जनरेशन ऊपर को बोल रहा है तो ऊपर ले जाएंगे, एफ क्या है माँ है, ठीक। अब आते हैं, अब इसमें क्या पूछ रहा है, के किस प्रकार एफ से संबंधित है। और देखिए के जो है किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए एफ जो है जो एफ है वो एम की माँ है, और जो एम का है वो के क्या है बहन है, और डी क्या है इसमें भाई है। तो इसमें क्या होगा, आंसर जो होगा, के के बारे में क्या बोला है, एम जो है एम तो बहन है के का, लेकिन के बारे में नहीं बताया है कि के भाई है या बहन है, ठीक है। एम लेकिन बताया है एम क्या है, के का क्या है बहन है। एम जो है एम के बारे में तो बता दिए कि बहन है, लेकिन के बारे में नहीं बताया है। ऐसा ही क्या पूछा है, तो एफ का पूछा है, के का बोला है के जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो एफ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, बोला एम का है के की बहन है, एम जो है के की क्या है बहन है, और डी जो है के का भाई है, डी जो है डी के का भाई है, और एफ जो है एम की माँ है, एफ जो है एम की क्या है माँ है। जैसे बोला है क्वेश्चन वही हम बैठाएंगे और दूसरा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो बोला है वही करेंगे। अब पूछ रहा है के किस प्रकार एफ से संबंधित है, तो एफ से किस प्रकार संबंधित है के। तो यहाँ पे देखिए एफ जो है एम की माँ है, अब माँ के क्या होगा, है जो है एफ माँ है एम की, एम क्या हो गया बेटी हो गई है, यहाँ पे बहन पूछा है, और इसका भाई है क्या है बहन, के का किसका है बहन है। तो जेनरेशन बराबर जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुत्र होगी एफ का या पुत्री होगी, क्योंकि स्पेशली कहा नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप फेसबुक ग्रुप से जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि आपको 16 अगस्त से लाइव चलाया जा सके। फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और यूट्यूब पे भी लाइव चलाया जाएगा। कितना तारीख से, आप लोग 16 तारीख से लाइव आइएगा। कितना बजे, 11 कितना बजे आना है आपको, 11 AM माने सुबह 11 बजे आपको लाइव आना है, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे, ठीक है। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। 5 मिनट का।